ओम शांति। भगवान आपके घर कब आते हैं? शिवरात्रि के दिन अपने घर में ये 3 विधियां जरूर अपनाएं। भगवान आपके घर जरूर आएंगे। देखिए, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सभी लोग अपने घर में उस परमपिता परमात्मा को बुलाना चाहते हैं, भगवान को बुलाना चाहते हैं, उनका आह्वान करना चाहते हैं। लेकिन आज लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि भगवान को हम निमंत्रण कैसे दें, भगवान को अपने घर में कैसे बुलाएं, भगवान को किस विधि से अपने घर में बुलाएं, उनको कैसे मैसेज दिया जाए, उनको कैसे बुलाया जाए, हम कौन सी विधि अपनाएं जिससे भगवान हमारे घर में आए। और आज जो आपको विधि बताने वाले हैं, अगर इन विधियों को आपने शिवरात्रि के दिन अपनाया तो ज़रूर आपके घर में भगवान आएँगे और रोज़ ही आपके घर में भगवान का आह्वान होगा, रोज़ आएँगे। आज हर कोई जब कोई भी त्योहार आता है और ख़ास करके शिवरात्रि तो ऐसा महान पर्व है कि इस दिन सभी चाहते हैं कि भगवान के कमल चरण हमारे घर में पड़ जाएँ। भगवान मेरे घर में आ जाएँ तो मेरा घर स्वर्ग बन जाए। जब कभी भी हमारे घर में दुख और अशांति का माहौल होता है तो हर व्यक्ति चाहता है कि इस दुख भरे माहौल को भगवान परिवर्तन कर दें। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो भगवान से दिल से जुड़े हैं। भगवान मेरे घर में आए, भगवान की शक्तियाँ मेरे घर में आएँ, भगवान के कदम मेरे घर में आएँ, जिससे मेरा घर सुख शांति से भरपूर हो जाए। शिवरात्रि के दिन लोग बहुत सारे नियम करते हैं, उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, नियम अपनाते हैं। इसीलिए सब कुछ विधि अपनाते हैं कि भगवान हमारे घर में आए। लेकिन एक बात आप याद रखना, भगवान घर कब आएँगे, आपके घर में कैसे आएँगे और आपके लिए कौन-सी विधि अपनानी। जो विधि आप अपनाएँ कि जिस विधि से जो विधि आप अपनाएँगे तो वो ऐसी विधि जो भगवान को आपके घर में आने के लिए मजबूर करेगी। शिवरात्रि के दिन ही नहीं, रोज़ ही आपके घर में भगवान आएँगे, अगर आप इस विधि को अपने जीवन में अपनाते हैं तो। तो शिवरात्रि के दिन सबसे पहले तो क्या करना है, जो पहली विधि है ये विशेष खासकर शिवरात्रि के दिन ही आपको करना है। और अगर आप इसको रोज रूटीन में लाते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन आपको शिवरात्रि के दिन जरूर करना है, इसको आपको भूलना नहीं है। सबसे पहली विधि है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना। यदि आप चाहते हैं कि भगवान मेरे घर में चक्कर लगाएं, मेरे घर में आए, भगवान मेरे घर के वाइब्रेशन को अच्छा बनाएं, भगवान मेरे घर में फैल रही दुख अशांति को खत्म कर दें, तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, और अगर ज़्यादा आप कर सकते हैं तो आधा घंटे तो बहुत ही अच्छा है। तो आपको ये करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके शिवरात्रि के दिन पहले तो आपको स्नान करना है। अगर आप रोज़ स्नान नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन शिवरात्रि के दिन आपको पहले उठना है और उठ करके आपको स्नान आदि करना है। और फिर ब्रह्म मुहूर्त के समय पर आपको अपने जहाँ, अगर आपके घर में बाबा का कमरा बना हुआ है तो ये तो बहुत ही अच्छा है। और जिनके घर में अगर बाबा का कमरा नहीं बना है, जो लोग ज्ञान में नहीं चलते हैं, तो उनके घर में पूजा का कमरा है, पूजा घर है, तो वहाँ जा कर के आपको पहले पूजा घर की थोड़ी सफाई आदि अच्छे से करके, और अगर आप शिवरात्रि से एक दिन पहले ही अगर सफाई कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। और सफाई आदि करके और फिर ब्रह्म मुहूर्त में वहाँ पहुँच कर के एक दीपक आपको जलाना है, जोत आपको जलानी है पूजा घर में बैठ कर के। और फिर आपको जोत जला करके वहीं बैठ जाना है, बाबा के कमरे में हो या अपने पूजा घर में हो, मेडिटेशन करना है और परमात्मा का ध्यान करना है।
जिसको भी आप मानते हैं भगवान को याद करेंगे। अगर आप शिव बाबा को याद करेंगे, आप ज्ञान में चलते हैं तो उनको याद करेंगे। अगर आप श्री राम जी के भक्त हैं तो आप उनको याद करेंगे, श्री कृष्ण जी के भक्त हैं तो आप उनको याद करेंगे। जिसको भी आप मानते हैं, जिसमें भी आपकी श्रद्धा है, देवी माँ में जिसमें भी श्रद्धा, जिसके भी भक्त हैं, आप उनको याद करेंगे। और अगर आप शिव बाबा के बच्चे हैं, आप ज्ञान में चलते हैं, तो आप सोचिए, अपने मन से संकल्प कीजिए कि आज शिवरात्रि के महान पावन पर्व पर स्वयं परमपिता परमात्मा मेरे घर में आ रहे हैं, मेरे भाग्य के द्वार खुल रहे हैं। बड़े प्यार से वो परमपिता परमात्मा मेरे घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मेरी घर की दहलीज शुद्ध हो जाएगी जब परमात्मा मेरे घर में पधारेंगे, और फिर जब परमात्मा घर के अंदर आएंगे तो मेरा घर एकदम पावन हो गया। आप विचार कीजिए कि आपके घर में ईश्वर के साथ साथ, भगवान के साथ साथ सारे देवी देवताएं भी चक्कर लगाएंगे, तो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। और हम सभी ये जानते भी हैं कि हमारा घर आने वाले समय में एक दिन जरूर स्वर्ग बनेगा। जब आप शिवरात्रि के दिन इस प्रकार से परमात्मा को निमंत्रण देंगे तो परमात्मा जरूर आपका निमंत्रण स्वीकार करके आपके घर में जरूर चक्कर लगाने के लिए आएंगे। और भगवान हमारे घर में कब आते हैं? जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उस परमात्मा को निमंत्रण देते हैं। और खास करके शिवरात्रि पर ये निमंत्रण देना आप भूल मत जाना, क्योंकि बहुत सारी विधियां हम अपनाते हैं, लेकिन अगर परमात्मा को हम निमंत्रण ही नहीं देंगे तो भगवान कैसे आएंगे हमारे घर में? क्योंकि बिना बुलाए भगवान नहीं आते हैं। द्रौपदी ने भी जब तक बुलाया नहीं था तब तक श्री कृष्ण भगवान जी उनकी सहायता करने के लिए नहीं गए हुए थे। इसलिए शिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके परमात्मा का आह्वान, उनको निमंत्रण जरूर दीजिए। कई लोग ये भी कहते हैं कि सुबह सुबह बहुत अच्छी नींद आती है, मीठी नींद आती है, कौन उठे सुबह सुबह इतनी जल्दी। तो देखिए, भगवान आपकी त्याग और तपस्या को देखते हैं। आज के वर्तमान समय की स्थिति ऐसी हो चुकी है, आप देख ही रहे हैं कि ज़्यादातर जो ग्रामीण एरिया में ग्रामीण लोग होते हैं, जो गांव में लोग रहते हैं, वो तो फिर भी थोड़ा ठीक रहते हैं कि स्नान आदि करके और ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का ध्यान करने लगते हैं, पाठ पूजा करते हैं, अगरबत्ती लगाते, ज्योत जगाते हैं। लेकिन ज़्यादातर आज देखा जा रहा है कि बड़े बड़े शहरों में और बड़े घरों में लोग 12, 1, 1, 2, 2 बजे तक भी सोते हैं, और सुबह सोचिए कि 8, 8 बजे, 10, 10 बजे तक वो सो रहे हैं, फिर उठ रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कि उस घर का माहौल, उस घर का वायुमंडल कैसा होगा? क्या ऐसे घर में भगवान आएंगे क्या? क्योंकि उस घर का माहौल ही अशुद्ध हो चुका है, वहाँ के वाइब्रेशन ही नेगेटिव हो चुके हैं। आप विचार कीजिए, आलस्य भरे, जहाँ ना कोई नियम है ना कोई मर्यादा है, वहाँ सब कुछ खराब हो जाता है। तो आप खुद विचार कीजिए कि ऐसी जगह पर भगवान कैसे आएंगे? ऐसे घर में सुख शांति कभी आएगी नहीं। उस घर की विघ्न और समस्याएं दूर कैसे हो सकते हैं? उस घर का वातावरण, वहाँ का वायुमंडल बहुत अशुद्ध होता है, शुद्ध नहीं होता है, तो वहाँ पर भगवान नहीं आएंगे। तो सबसे पहला काम आपको शिवरात्रि के दिन, इस महाशिवरात्रि पर आपको यही करना है कि हमें अपने भगवान को यदि अपने घर में बुलाना है तो सबसे पहले उस परमपिता परमात्मा को बुलाने के लिए हमें अपने नियम और मर्यादाओं को सही बनाना होगा। ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना ही होगा, अपने घर में साफ सफाई, शुद्धता, नहा धो करके एकदम तैयार हो करके जब हम उसका दिल से आह्वान करेंगे, 15 से 20 मिनट तक आप उसका आह्वान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो वो परमपिता परमात्मा जरूर आपके
घर में आएंगे महाशिवरात्रि पर और आपके घर में सुख शांति की बरसात होगी। तो सबसे पहला काम आपको ये ज़रूर करना है, इसको भूलना नहीं है। और जब हम त्याग करके उठते हैं, भूलते नहीं हैं, तो भगवान हमें फल भी देता है। और अगर हमने त्याग किया ही नहीं, तो भगवान हमें उसका फल कैसे देंगे? तो भगवान को जब हम शिवरात्रि के दिन पहला निमंत्रण देंगे, तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके प्यार से परमात्मा को निमंत्रण देना है। और उसको जब हम दिल से बुलाएंगे, ये निश्चित बात है कि आप परमात्मा मेरे घर में आइए और मेरे घर को पावन बनाइए। मैं आपका बच्चा, मैं आपकी बच्ची प्यार से आपका आह्वान करती हूँ और मुझे आकर के शक्तियों से भरपूर करो, मेरे घर की नेगेटिविटी को ख़त्म करो। तो निश्चित ही वो परमपिता परमात्मा आएंगे और हमारे घर में खुशियाँ आने लगेंगी। तो होगा क्या कि आपके बुलाने पर, शिवरात्रि पर आपके आह्वान पर परमात्मा दौड़े हुए चले आएंगे, क्योंकि जब हम उसको दिल से बुलाते हैं तो वो भी बंध जाते हैं आने के लिए। इसलिए अगर आपको भगवान को निमंत्रण देना है कि भगवान रोज मेरे घर में आए, तो उसके लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त का समय एकदम फिक्स कर लेना है, जो 3:30 से लेकर के और 5 बजे तक का जो समय होता है, इस बीच में आप 15-20 मिनट या हो सकता है तो आधा घंटे, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, और एकांत में बैठ कर के उस परमात्मा को याद करना है, उसको बुलाना है। तो आपका निमंत्रण स्वीकार करके वो परमात्मा आपका निमंत्रण स्वीकार करके आपके घर में ज़रूर आएंगे। और आज देखा जाता है कि सभी माताएं बहनें अधिकतर अपने घरों में साफ सफाई आदि करते हैं, पूजा करते हैं। अपने अपने घरों में मंदिर तो जाते ही हैं, लेकिन अपने घर में भी पाठ पूजा करते हैं। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि हमें पूजा कितने टाइम पर करना चाहिए, किस समय करनी चाहिए। तो वैसे तो ये रोज के लिए कह रहे हैं, लेकिन आपको विशेष महाशिवरात्रि के दिन ये ज़रूर करना है कि आप पूजा ऐसे 10 बजे जो रोज़ करते हैं कि 8 से 10 बजे के बीच में अपना जब फ्री हो रहे अपने काम-काज से तब करते हैं। लेकिन शिवरात्रि के दिन ज़रूर आपको विशेष ध्यान रखना है कि 5 से 7 बजे के बीच में आपको पूजा ज़रूर कर देनी है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और रोज़ अगर 5 से 7 बजे का टाइम कर देते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होगा। और आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 5 से 7 बजे तक उठते हैं। तो आप सोचिए, विचार कीजिए कि 7 5 से 7 बजे के बीच में बहुत कम घरों में पूजा हो पाती होगी, क्योंकि आज लोगों को देख रहे हैं 7-7, 8-8 और 10-10 बजे तक तो सो कर के ही उठ रहे हैं और लेट रात को सोते हैं। तो अब आप ऐसे में पूजा कब करते हैं? जब कुंभकर्ण सोए पड़े रहते हैं 9-10 बजे तक, ऐसे में पूजा करते हैं। तो सोचिए कि भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, भगवान कैसे आएँगे? क्योंकि भगवान हमसे मिलने के लिए कब आते हैं? 5 से 7 के बीच में। अब उस टाइम पर आप सोई पड़े थे। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त का सबसे अच्छा टाइम होता है जब भगवान इस सृष्टि पर चक्कर लगाते हैं, आपके घर में जाएँगे, आप आह्वान करते हैं तो परमात्मा जाते हैं। लेकिन आप पूजा पाठ करने वाले हैं, तो उस टाइम पर आप पूजा कर रहे हैं जब सारे कुंभकर्ण सो रहे हैं। जब आप 7 बजे उठते ही हैं, फिर आप अपने घर के काम-काज आदि करके नहा धो करके फ्री होते हैं, तब तक 10 बज जाते हैं। तो आप विचार कीजिए, कई लोग कहते हैं कि बताया भी है कि बच्चों को स्कूल जाना है, कहीं भी जाना है, ऑफिस जाना है, तो उनको टिफ़िन लगा देते हैं और बिना नहाए ही खाना बना कर के उनको भेज देते हैं, बच्चों को दे देते हैं। तो इसमें भी अशुद्धता होती है, भगवान वहाँ पर नहीं आते हैं। तो आप कितना भी ज़रूरी काम हो, सबसे पहले उठ कर के आपको नहाना धोना है और फिर उसके बाद आप किचन में जाइए। तो देखिए कैसी विधि आपकी अच्छी बन जाती है कि पहले आप उठते हैं,
ब्रह्म मुहूर्त में उठे हैं, अपने स्नान आदि करके फ्री हो गए हैं और फिर आपने मेडिटेशन किया, ध्यान किया और एक्सरसाइज किया। उसके बाद फिर आप पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं। पूजा पाठ आपने कर लिया, फिर अपने रसोई घर में जाते हैं, तो वहाँ पर आपने 2 अगरबत्ती लगा दी। रसोई घर में पहुँच कर के आपने 2 अगरबत्ती लगा दी, तो उस रसोई का शुद्धिकरण हो गया। क्योंकि हम भगवान को याद करके अपने बच्चों को भोजन बनाते हैं, तो वो भंडारा भी भगवान का भंडारा कहलाता है। वो भोजन भी शुद्ध बन जाएगा, क्योंकि ये परमात्मा का भंडारा है। तो अगर बिना नहाए हम फटाफट किचन में जाते हैं, खाना बनाते हैं, तो वो अशुद्धि हो जाती है वहाँ से। क्या वह बच्चे की मानसिकता को परेशान कर सकती है? इसलिए मुझे कहना क्या है कि सुबह शिवरात्रि के दिन सुबह की पूजा को बहुत सारे माताएँ-बहनें जो सुबह पूजा करते हैं उनके लिए बता रहे हैं विशेष। जो मेडिटेशन करते हैं वो तो सुबह उठ कर के 5 से 7 के बीच में मेडिटेशन करते ही हैं, या 4 से 5 के बीच में उठ कर के मेडिटेशन करते हैं जो बाबा के बच्चे हैं। परंतु जो पूजा पाठ करते हैं, लेट उठते हैं, तो वो ज़रूर 5 से 7 बजे तक उठ कर के भगवान को याद करेंगे। इस बात का विशेष आपको अटेंशन रखना है, ख़ास करके शिवरात्रि के दिन। और जो दुकान आदि पर जाते हैं या अपनी ऑफ़िस में जाते हैं, उनके लिए भले आपकी दुकान 8 बजे खुलती है, 10 बजे खुलती है, भले आप लेट खोलो, लेकिन जैसे ही दुकान में जाते हैं, तो सबसे पहले आप उस परमात्मा को निमंत्रण दें, अगरबत्ती लगाएँ और उसके बाद उस परमात्मा का आह्वान करो, तो वो ज़रूर आपकी दुकान में, आपके घर में आएँगे और आपको एक करना ज़रूर है। और फिर आप देखेंगे कि आपके घर में सफलता आपको खुद मिलने लगेगी। और शिवरात्रि के दिन आपको विशेष ये तीनों चीज़ें ज़रूर करनी हैं। अपनी दुकान में भी परमात्मा का आह्वान अगरबत्ती लगा कर के शिवरात्रि के दिन ज़रूर करना है। और अगर आप सुबह-सुबह ये काम करते हैं तो सुबह का वातावरण बहुत ही अच्छा होता है। और तीसरी जो चीज़ है वो है शाम का योग। शाम को मेडिटेशन आपको ज़रूर करना है, शिवरात्रि के दिन भी करना है, भगवान का आह्वान करना है, क्योंकि कहते हैं कि शाम के टाइम जो सूरज की लालिमा होती है वो चारों तरफ फैली हुई होती है और हम भगवान को याद करते हैं। ऐसे टाइम पर उसको अपने घर में बुलाते हैं, दीपक जगाते हैं, तो उससे घर में, हमारे घर में भी रोशनी, पवित्रता सब कुछ आने लगती है। तो ज़रूर इस नियम को हम अपने जीवन में अपनाएँगे और विशेष शिवरात्रि के दिन आपको तो ये विधि, तीनों विधि करनी ही है। और फिर देखेंगे आपके घर में परमात्मा का आह्वान जब आप करेंगे तो भगवान ज़रूर आपके घर में आएँगे, आप खुद देखना। तो इन तीनों विधियों को आपको शिवरात्रि के दिन ज़रूर अपनाना है। ओम शांति।